धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं सिक्किम के संदर्भ में एक ऐसा मुद्दा को यहाँ रखने जा रहा हूँ सभापति महोदय कि जो 2 दशक से अविलंबित है। लिम्बू और तामांग ऐसे 2 कम्युनिटीज जिसको 2003 साल में शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया गया, लेकिन 2 दशक के बाद आज भी इनका सीट रिजर्वेशन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हुआ है। 371 F के अंतर्गत सिक्किम के लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज का सीट रिजर्वेशन किया जा सकता है और शेड्यूल ट्राइब होने के नाते आर्टिकल 332 भी मैंडेट करता है कि शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, इस 18th लोकसभा के शुरू से ही गोवा के संदर्भ में शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन देने के लिए रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द असेंबली ऑफ गोवा, इसको ऑलरेडी हाउस में रखा गया है और इसको पास करना अभी जो बाकी है। लेकिन सिक्किम के शेड्यूल ट्राइब जो लिम्बू और तामांग है, इनको भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में 2003 में ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन आज तक रीएडजस्टमेंट का कोई बात नहीं हुआ। सभापति महोदय, हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि 371 F और 332 आर्टिकल के अंतर्गत भूटिया लेप्चा के सीट, संघ के सीट और शेड्यूल्ड कास्ट के सीट को पुनः सुरक्षित रखते हुए लिम्बू और तामांग के लिए भी सीट रिजर्वेशन किया जाए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंडमेंट करके लिम्बू और तामांग शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट रिजर्वेशन का धन्यवाद माननीय सदस्य। सीट रिजर्वेशन किया जाए ताकि जो डिलिमिटेशन अब होने वाला है, इस डिलिमिटेशन में एटलीस्ट लिम्बू और तामांग को सीट दिया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी 5 इलेक्शंस हुए हैं सभापति महोदय कि लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज बिना कोई सीट रिजर्वेशन के इलेक्शंस लड़े हैं और आज तक भी उनके कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करते हैं कि लिम्बू और तामांग के ये अविलंबित बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इश्यू को रिजॉल्व किया जाए और सीट रिजर्वेशन किया जाए। थैंक यू मैडम।